नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 1 के बारे में जानेंगे। इस सूक्त के ऋषि हैं मधुचंदा विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। कैसे अग्निदेव? जो यज्ञ श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म के पुरोहित, आगे बढ़ाने वाले, देवता अनुदान देने वाले, ऋत्विज समय अनुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले, होता देवों का आह्वान करने वाले और याचकों को रत्नों से यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले हैं। जो अग्निदेव पूर्वकालीन ऋषियों भृगु अंगिरादि द्वारा प्रशंसित हैं, जो आधुनिक काल में भी ऋषि कल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुति हैं, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आह्वान करें। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि और सभी देवों को यज्ञ में बुलाएं, क्योंकि अग्नि ही है जो सारे देवताओं को बुलाती है। अग्नि में हम सारे संविदा है और सामग्री वगैरह जो भी है, खीर इत्यादि प्रस्तुत करते हैं, डालते हैं, तो वही देवताओं तक पहुंचती है। अग्नि के माध्यम से ही सारा जो खाद्यान्न हम अर्पित करते हैं, वो सारा अग्नि के द्वारा ही अन्य देवताओं तक पहुंचता है। और इसीलिए अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वो सभी देवताओं को इस यज्ञ में बुलाए। स्तुति द्वारा स्थिति किए जाने पर ये बढ़ाने वाले अग्निदेव मनुष्य यजमानों को प्रतिदिन विवर्धमान बढ़ने वाला धन, यश एवं पुत्र पौत्र आदि वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ हैं। आप जिस अध्वर हिंसा रहित यज्ञ को सभी ओर से आवृत किए रहते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक, सत्य रूप एवं विलक्षण रूप युक्त हैं। आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारें। हे अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले यजमान का धन, आवास, संतान एवं पशुओं की समृद्धि करके जो भी कल्याण करते हैं, वह भविष्य में किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। हे जाज्वल्यमान अग्निदेव, हम आपके सच्चे उपासक हैं। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं और दिन रात आपका सतत गुणगान करते हैं। हे देव, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप, व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुतिपूर्वक आते हैं। हे गार्हपत्य अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहें। अग्निदेव क्या है? हिंदू धर्म के आग के देवता हैं और वह सभी देवताओं के लिए यज्ञ वस्तु भरने का माध्यम माने जाते हैं। वैदिक काल में अग्नि सबसे ऊंचे देवों में से एक हैं। पौराणिक युग में अग्नि पुराण नामक एक ग्रंथ भी रचित हुआ। हिंदू धर्म में हवन, यज्ञ और विवाह में अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा की जाती है। इनके पिता ब्रह्मा और माता सरस्वती हैं। सामूहिक यज्ञ नामक पुस्तक के अनुसार अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा था, जो दक्ष प्रजापति व प्रसूति की पुत्री थी। अग्नि वैदिक कालीन देवता हैं। इनकी पुष्टि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि की आराधना के साथ होती है। अग्नि वैदिक कालीन देवता हैं। इसके पहले अध्याय में 9 श्लोक अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि की सभी मंडलों और ब्राह्मण ग्रंथों में उपासना की गई है। इससे पता चलता है कि बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि के महत्व को जान लिया था। 8 वसुओं में अग्नि का पहला स्थान है। अग्नि का अर्थ है जो ऊपर की ओर जाता है। ब्रह्मांड में अग्नि 4 रूपों में मौजूद है। पहले आकाश में सूर्य, दूसरा अंतरिक्ष में विद्युत, तीसरा पृथ्वी पर साधारण अग्नि रूप में और चौथा पाताल में ज्वालामुखी के रूप में। पृथ्वी पर अग्नि के 5 रूप प्रसिद्ध हैं। पहला यज्ञाग्नि, यज्ञाग्नि मतलब जो हम यज्ञ में करते हैं। अग्नि के इस रूप द्वारा मनुष्य लोक कल्याण की भावना से भगवान की स्तुति करता है। दूसरा
भोजाग्नि। अग्नि का यह रूप भोजन पकाने के काम में आता है। अग्नि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज भी अनेक घरों में भोजन का पहला ग्रास अग्नि को समर्पित किया जाता है। तीसरा है जठराग्नि। अग्नि का यह रूप मनुष्य को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। हमारे पाचन तंत्र में भोजन को पचाने का काम ये जठराग्नि ही करती है। चौथा है दावाग्नि। अग्नि का यह रूप केवल विनाश का ही नहीं अपितु कई बार ये नव सृजन का कार्य भी करता है। अग्नि अपने 5वें रूप में मनुष्य की पार्थिव देह को 5 तत्वों में विलीन करती है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। ये हुआ सूक्त 1। अब हम सूक्त 2 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं मधुचंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और इंद्र, छंद है गायत्री। हे प्रियदर्शी वायुदेव। अब इस सूक्त 2 में वायुदेव को याद किया गया है। हमारी प्रार्थना को सुनकर आप यज्ञ स्थल पर आएं। आपके निमित्त सोमरस प्रस्तुत है, इसका पान करें। हे वायुदेव, सोमरस तैयार करके रखने वाले, उसके गुणों को जानने वाले स्तोतागण श्रोतों से आपकी उत्तम प्रकार से स्तुति करते हैं। हे वायुदेव, आपकी प्रभाव उत्पादक वाणी सोमयाग करने वाले सभी यजमानों की प्रशंसा करती हुई एवं सोमरस का विशेष गुणगान करती हुई सोमरस पान करने की अभिलाषा से दाता यजमान के पास पहुंचती है। हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, यह सोमरस आपके लिए अभिषुद्ध किया निचोड़ा गया है। आप अन्नादि पदार्थों के साथ यहाँ पधारें, क्योंकि यह सोमरस आप दोनों की कामना करता है। सोमरस क्या है? ऋग्वेद में सोमरस की शक्ति और गुणों की बहुत स्तुति है। यह यज्ञ की आत्मा और अमृत कहा गया है। यह देवताओं को बहुत प्रिय है। यह बहुत बलवर्धक, उत्साहवर्धक और पाचक व अनेक रोगों का नाशक है। और कहा जाता है कि हिमालय पर मुश्किल से मिलने वाली जड़ी बूटी से बनाया जाता था। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और फल फूल भी बहुत कम होते हैं और गन्ने की तरह जॉइंट वाली जड़ी बूटी होती है। उसकी गांठों को पत्थरों से कूटा जाता है और कूट के उसका रस निचोड़ा जाता है और उसी रस में दही, दूध और अन्य औषधियाँ मिलाकर उसे बहुत ही शक्तिवर्धक बनाया जाता है और यह कैसे सुनहरे रंग का होता है और ये देवताओं को अत्यंत प्रिय रहा है और ये बहुत ही शक्ति प्रदायक होता है। हे वायुदेव, इंद्रदेव, आप दोनों अन्नादि पदार्थों और धन से परिपूर्ण हैं एवं अभिषुद्ध सोमरस की विशेषता को जानते हैं। अतः आप दोनों शीघ्र ही इस यज्ञ में पदार्पण करें। हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, आप दोनों बड़े सामर्थ्यशाली हैं। आप यजमान द्वारा बुद्धिपूर्वक निष्पादित सोम के पास अति शीघ्र पधारें। घृत के समान प्राणप्रद, वष्टि संपन्न कराने वाले मित्र और वरुण देवों का हम आह्वान करते हैं। मित्र हमें बलशाली बनाएं और वरुण देव हमारे हिंसक शत्रुओं का नाश करें। सत्य को फलितार्थ करने वाले सत्य यज्ञ के पुष्टिकारक देव मित्रा वरुणों, आप दोनों हमारे पुण्यदायी कार्यों को सत्य से परिपूर्ण करें। अनेक कर्मों को संपादन करने वाले विवेकशील तथा अनेक स्थलों में निवास करने वाले मित्रा वरुण हमारी क्षमताओं और कार्यों को पुष्ट बनाते हैं। ये हुआ सूक्त आज 1 और 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे सूक्त 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।